हेलो एवरीवन, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए हरियाणा ग्रुप डी की इंग्लिश की पहली क्लास लेके आए, जिसमें आज हम आपको कुछ इडियम्स करवाएंगे और कुछ इडियम्स हमारे 2023 में जो पेपर हुआ था ग्रुप डी का, उसके क्वेश्चंस उठा के लेके आए। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पेश किया जाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ही हैड टू कन्फेस हिज क्राइम। कन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना। कन्फेस का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना, कि उसको अपना क्राइम स्वीकार करना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो रेड हैंडेड पकड़ा गया भाई। यानी कि जब हम क्राइम कर रहे हैं उसी टाइम हमें कोई पकड़ ले तो हमें अपना क्या करना पड़ता है? जुर्म स्वीकार करना पड़ता है। तो कोट रेड हैंडेड इडियम्स का मतलब हो जाएगा कोट वाहिल डूइंग क्राइम। जब हम क्राइम करते हुए पकड़े जाएं तो क्या हो जाएगा? कोट वाहिल डूइंग क्राइम। इसी को बोलते हैं कोट रेड हैंडेड, कि किसी को रंगे हाथों पकड़ना। अगला इडियम देखिए। तो जो अगला इडियम हमारे पास, यू मे रस फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। यू मे रस फ्रॉम पिलर टू पोस्ट बट यू स्टैंड नो चांस गेटिंग व्हाट यू वांट विदाउट हार्ड वर्क। कि तुम है ना इधर से उधर भागते रहो, तुम इधर से उधर भागते रहो, पर बिना मेहनत के तुम कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। तो पिलर टू पोस्ट का मतलब होता है, पिलर टू पोस्ट इडियम का मतलब हमारे पास क्या होता है कि हम हर डायरेक्शन में इधर भी गए उधर भी गए, ये चीज भी हमें मिल जाए वो चीज भी मिल जाए, आखिर में मिलता क्या? कुछ नहीं मिलता। तो इसका मतलब यही हो जाएगा कि रस इन ऑल डायरेक्शन, कि चारों डायरेक्शन में भागते रहे, कि रस इन ऑल डायरेक्शन एंड सफर मच हरासमेंट, कि भी हम इधर उधर भागते रहेंगे तो हमें क्या होगा? बहुत सारे तकलीफें उठानी पड़ेगी। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? रस इन ऑल डायरेक्शन। इतना याद रख लो, आगे पेपर में एमसीक्यूज में अपने आप मिल जाएगा तुम्हें। एंड सफर मच हरासमेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास पिलर टू पोस्ट का। अगला देखो, अगला हमारे पास होता है दे सोल्ड देयर ओल्ड हाउस। दे सोल्ड देयर ओल्ड हाउस, कि उन्होंने अपना पुराना घर बेच दिया बिकॉज इट वॉज अ व्हाइट एलिफेंट। क्यों? क्योंकि वो क्या था? एक व्हाइट एलिफेंट था। तो व्हाइट एलिफेंट का हमें इडियम्स बताने हैं। तो ठीक है भाई, ओल्ड हाउस यानी कि कोई भी चीज क्या हो जाती है, जब हमारे पास बुजुर्ग हो जाते हैं, फिर बूढ़ी हो जाती है कोई भी चीज है, तो क्या होता है? उसके ऊपर ज्यादा खर्च लगता है। खर्च लगता है तो वो चीज हमारे लिए क्या हो जाती है? यूजलेस हो जाती है। क्या हो जाती है? यूजलेस हो जाती है। तो ओल्ड एलिफेंट का मतलब क्या हो जाएगा? यूजलेस। क्या हो जाएगा? यूजलेस। डन इतना? आगे देखिए, तो बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी कि हम आधी रात तक हमने क्या किया? अपना भाई जो लाइट वगैरह है वो जला के रखी। यानी कि हमने आधी रात तक अपनी लाइट वगैरह जलाई। तो हम आधी रात तक क्यों लाइट वगैरह जला के रखेंगे? भाई हमें शौक थोड़ी है बिजली फूकने का, बिजली का बिल बढ़े। तो हम क्यों जलाते हैं? या तो जब हमें कोई काम हो, या फिर हम क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो। तो इसका क्या हो जाएगा? टू वर्क और स्टडी लेट इनटू द नाइट। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा? टू वर्क और स्टडी लेट इनटू द नाइट, कि जब हम रात भर पढ़ते हैं तो इसीलिए हम क्या करते हैं भाई? लाइट वगैरह को जला के रखते हैं। आगे देखो, टू टर्न अ डीफ ईयर का मीन्स मतलब होता है किसी बात को अनदेखा कर देना। ठीक है, अनदेखा कर देना या फिर अनसुना कर देना। अनदेखा कर देना या फिर अनसुना कर देना। जब हम टीचर हमें पढ़ाता है तो हम उसकी बहुत सारी बातों को क्या कर देते हैं? अनसुना कर देते हैं, कि भैया तो ऐसे ये पढ़ाता रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? टू टर्न अ डीफ ईयर का मतलब हो जाएगा कि भाई टू इग्नोर और रिफ्यूज टू लिसन। टू इग्नोर और रिफ्यूज टू लिसन मतलब किसी बात को अनदेखा कर देना है, फिर उसकी बात को सुनने से रह देना। ठीक है, अगला फेज है हमारे पास द फेज एट द 11th आवर। जब हमारी घड़ी में 11 बजते हैं, जब हमारी घड़ी में 11 बजते हैं तो इसका मतलब क्या है? हमारे पास समय क्या खत्म हो गया। इसका मतलब क्या? समय हमारे पास खत्म होने वाला, यानी कि हम बहुत क्या है? लेट हो चुके हैं। तो क्या हो जाएगा? एट द वेरी लास्ट मोमेंट। एट द वेरी लास्ट मोमेंट। ठीक है, एट द वेरी लास्ट मोमेंट। ठीक है, 11th आवर का मतलब होता है कि आखिरी समय। ठीक है, कि किसी आखिरी समय में हम कोई काम करें उसको बोलते हैं एट द 11th आवर। डन। अगला देखो, अगला हमारे पास टू गिफ्ट ऑफ द गैप। टू गिफ्ट ऑफ द गैप, गिफ्ट का मतलब क्या होता है? उपहार। ठीक है, गिफ्ट का मतलब क्या होता है? उपहार होता है भाई। इसको हम कैसे याद करें? उपहार यानी कि हमें भगवान ने क्या दे रखा हो? टैलेंट दे रखा हो। भगवान ने हमें क्या दे रखा हो? टैलेंट दे रखा हो। किसका? स्पीकिंग का टैलेंट दे रखा हो, कि हम किसी से क्या कर सके? बहुत अच्छे से तरीके से क्या कर सके? हम बात कर सके। तो क्या हो जाएगा? टैलेंट फॉर स्पीकिंग फ्लुएंटली। ठीक
ठीक है, इसका क्या मतलब हो जाएगा, टू गिफ्ट ऑफ डेप्थ का मतलब हो जाएगा टैलेंट फॉर स्पीकिंग फ्लुएंटली, कि हम किसी से क्या कर सके, अच्छे से बात कर सके, वो टैलेंट हमारे पास हो। ठीक है, टू ब्रेक द आइस का मतलब क्या हो जाएगा भाई, ये वो वाला नहीं है कि आइस है हमारे पास और आइस को तोड़ दो, टुकड़ों में बांट दो, इसका ये मतलब नहीं होगा। इसका मतलब हो जाएगा कि हम क्या करें, कोई कन्वर्सेशन यानी कि वार्तालाप को शुरू करें। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, कोई वार्तालाप जब हमें शुरू करनी हो तब हम उसकी जगह कौन सा इडियम यूज करते हैं, टू ब्रेक द आइस, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, इतना सा होता है हमारे पास। आगे इडियम देखो भाई हमारा, अगला इडियम देखो, अ वाइल्ड गूस चेज, कि हम क्या करें भाई, वाइल्ड गूस चेज का मतलब क्या होता है, निरर्थक बातें। ठीक है, निरर्थक बातें। वैसे वाइल्ड गूस का मतलब क्या होता है, जंगली भेड़िया। चेज का मतलब क्या होता है, पीछा करना। अगर हम किसी जंगली भेड़िया का पीछा कर रहे हैं तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, एक मूर्ख भरा काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अब मूर्ख भरा काम कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, अ फुलिश वर्क। ठीक है, तो स्पिल द बीन्स का मतलब होता है, स्पिल द बीन्स का मतलब होता है सूचना देना। क्या देना, सूचना देना। ठीक है, जब कोई भी हमें अपने सीक्रेट्स बताते हैं, ठीक है, जब भी कोई हमें अपने सीक्रेट बताता है और जब हमारे उससे लड़ाई हो जाती है तो हम क्या कर देते हैं, टू स्पिल द बीन्स, यानी कि उसके सीक्रेट को क्या कर देते हैं, रिवील कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, टू रिवील द सीक्रेट। तो ये थी हमारी बहुत छोटी सी क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई हो और ऐसे ही क्लास आपको आगे चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।